और मैं महादेव महाराज जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि 4.5 लाख लोगों ने पहले दिन शिव पुराण सुनी और लगभग 2 से 2.5 लाख शिव भक्तों ने चाकरवाड़ी की भोजनशाला में भोजन ग्रहण किया। महादेव महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं। इतनी सुंदर महाराष्ट्र में हम जब भी कथा करें, और एक कथा नहीं कई कथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, विदर्भ में सभी दूर हुई, पर जो भोजन व्यवस्था चाकरवाड़ी में देखने को मिली वो भोजन व्यवस्था कहीं देखने को नहीं। हलवा क्या, सीरा बना, हलवा बना, बूंदी बनी, चावल बना, सब्जी बनी, कढ़ी बनी, मिक्सचर बना, और कोई भी जिस भाव से आकर वहाँ खड़ा हुआ, ये देखकर भोजन दिया गया कि मेरा माऊली आया है और वही पा रहा है। मैं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में संत ज्ञानेश्वर माऊली की इस पवित्र धरा से मैं महादेव महाराज जी आपको, नारायण महाराज जी आप सबको धन्यवाद दूं। बहुत बहुत साधुवाद। केवल भोजन बना लेना एक अलग विषय है, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर उस भोजन को दिल से बनवाना और दिल से कराना। जब भोजन दिल से बनता है तो लोग दिल से पाते हैं, और दिल से पाते हैं तो दिल से दुआ देकर भी जाते हैं कि बाबा ऐसी कृपा सदा बना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करो मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। और ये गूंज कम कर दो थोड़ी सी। ये जो भी कृपा होती है, ये जो भी करुणा है, ये जो भी दया है, जो भी कृपा है, ये एक जन्म की नहीं होती। एक उत्तर देना बीड़ वालों, जितने चाकरवाड़ी में कथा सुन रहे हो सब उत्तर देना। आपको निमंत्रण तब तक दिया जाता है जब तक आप मनुष्य की देह में हो, मानव के शरीर में हो। कब तक आपको बुलाया जाता है?
जब तक आप मनुष्य के शरीर में हो। मानव बनकर जन्मे तो तुमको लोगों ने निमंत्रण भी दिया, कथा में आना, कथा सुनना, कथा में आना, बैठना, कथा श्रवण करना, आना, पधारना। ये कुछ भी नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है। पधारना, आना, कथा में पहुंचना, ये निमंत्रण कब तक दिया जाता है? निमंत्रण कब तक देते हैं? जब तक ये मानव का शरीर है। अभी आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई हमको बुला रहा है। आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई आप और हमको कथा में बुला रहा है। मान लो अगला जन्म कुत्ता का हो गया, पशु पक्षी का हो गया, जानवर का हो गया, कोई जीव जंतु का हो गया, तो कोई निमंत्रण देने बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो। कोई तुम्हारे यहाँ कहने के लिए आएगा? कोई तुम्हारे यहाँ बोलने के लिए आएगा कि आप हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए? आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाना, भगवान की भक्ति करने जाना, भजन करने जाना, आप स्मरण करने जाना, मंत्र जाप करने जाना, कौन बुलाएगा आपको? मनुष्य का शरीर मिला, मानव का शरीर प्राप्त हुआ, मानव का शरीर मिला तो कोई ने आपको निमंत्रण भी दिया। मानव का शरीर मिला तो आप लोगों को बुलाया भी गया कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अगला जन्म मिलना, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये किसी को नहीं। और फिर अगले जन्म में कोई तुमको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, अगले जन्म में कोई तुम्हें निमंत्रण देगा कि नहीं देगा, ये किसको मालूम? कौन को मालूम? इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देते रहा करो, मेरे शंकर भगवान को बार बार साधुवाद देते रहा करो कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया और मैंने सत्संग किया। ये बड़ी मुश्किल से मिला। मानव शरीर अगर मिल गया और उस मानव शरीर में भी भगवत भजन हो गया तो ये समझ लो कि शिव की कृपा, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। दो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तन की भूख और एक मन की भूख, दो भूख है। एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। ना ही तन की भूख, बाहर की आवाज तो अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज बाहर अंदर नहीं आ रही है। तन की भूख और मन की भूख
ये दो भूख है, और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता। ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए। क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में जाए? तो कहा एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे नहीं। शरीर की भूख, तन की भूख और मन की भूख, इसको समाप्त करना बहुत कठिन, बहुत। पर दोनों को ही अगर हमने कर्म में लगा दिया, शरीर को भी कर्म में लगा दो, तन को भी कर्म में लगा दो कि परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, कुटुंब को संभालना है, तो इसको शरीर को लगा दो काम में कि तुम काम करते हो, और मन को भी लगा दो। ग्यारह इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन, चंचल अगर कुछ है तो वो हमारा मन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन है। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पार्वती मैया का जब प्रागट्य हुआ, माँ पार्वती मैया जब जन्मी और हिमालय राज के यहाँ पर खूब बधाइयाँ बट रही थी। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। प्रसन्नता मनाओ, मना नहीं। इस चित्त को, इस मन को, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपनी उम्र को, हमने अपने भजन में इस मन को कितना लगाया, हमने कितना इस चित्त को लगाया, हमने कितना इस मन को लगाया। एक गुरुजी एक जजमान के घर आए और गुरुजी यजमान के घर पर आए और यजमान के घर पर आने पर यजमान प्रणाम करा, चरण पखारे, नमन करा। बहू थी नहीं, आ गई, प्रणाम करा उसने भी। इतने में गुरुजी ने बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने बताया 35 साल, 35 मेरी सास की उम्र है। तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा
25 साल। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कल ही पैदा हुआ है। फिर गुरुजी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 48 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, खड़ी हो गई। क्यों गुरुजी, मैं तुम्हें क्या 35 साल की दिख रही हूं? इसका ससुर क्या 25 साल का दिख रहा है? इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई? मेरी बहू सब झूठ बोल रही है, केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सब की उम्र झूठी बताई है। गुरुजी ने कहा मां आप नाराज मत हो, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछा, मैंने आपकी बहू से ओरिजिनल उम्र पूछी है। वो 48 साल की हो गई, 48 वर्ष की उम्र उसकी ठीक है। और पति से रोज कहती थी चलो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है चाकरवाड़ी में। इतने दिन से नहीं गया, बस कल से ही उसने जाना चालू करा, मतलब कल ही वो पैदा हुआ है। उसका सही जीवन तो कल से ही चल। आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, आप में से भी ऐसे होंगे जो पहले दिन आए होंगे या कल पहली बार आए होंगे या आज पहली बार आए होंगे, जो कल और आज पहली बार कथा सुन रहे हैं या पंडाल में आए हैं। आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबको जन्मदिन की बधाई हो। क्यों? क्योंकि हमारी सही उम्र तो वही है जो हमने शंकर भगवान को दे दी, बाकी की उम्र तो हमारी जो हमने निकाल दी। हमने बाकी की जो उम्र निकाली है, हमारी उम्र जो व्यर्थ गई है नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, परिवार में, यहाँ ना जाने कहाँ कहाँ हमने जो उम्र को निकाल दिया, वो हमारी उम्र बेकार। मैं महादेव महाराज जी आपको साधुता दूं, महाराज नारायण महाराज सबको, कि आप लोगों ने अपने बच्चों को भी सही उम्र दी है। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने पूर्वजों ने जो सत्संग किया, भजन किया, जो माऊली ने कृपा करी, वो सारी कृपा का वृतांत उनको अपने जीवन में दिया और सत्संग में उनको लगाया। कितना मुश्किल है ये मानव जीवन को सत्संग में लगाना, कितना कठिन है ये मनुष्य शरीर को परमात्मा तक लेकर जाना, कितना कठिन। ज्यादा कठिन है ये मन। इसको लगाओ सत्संग में, भजन में, चले जाता है भोजन में। इसको भेज दो सत्संग में, तीर्थ में, चले जाता है फिल्म में। अपने मोबाइल में गूगल पर सर्च करो या इंस्टाग्राम पर देखो या व्हाट्सएप पर देखो, बहुत सारी चीजें 24 घंटे आती रहती है। 24 घंटे तुम देख देख के थक जाओगे, पर तुम्हारा मोबाइल नहीं थकेगा, इंस्टाग्राम नहीं थकेगा, व्हाट्सएप नहीं थकेगा, गूगल नहीं थकेगा, यूट्यूब नहीं थकेगा, ट्विटर नहीं थकेगा। तुम थक जाओगे, तुम्हारी आंखें दुखने लगेगी, मोबाइल देखते देखते तुम्हारा सिर दुखने लगेगा, पर मोबाइल नहीं दुखेगा। 50 चीज दिन भर मोबाइल में आती है, रात भर मोबाइल में आती है। अब ये आपके ऊपर आधारित है कि आपको उसमें से क्या ग्रहण करना है।
आज हम एक बात कहना जा रहे हैं, परंतु हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज से काली मिर्ची लग जाए। महादेव महाराज जी, हमारी बात से थोड़ा लोगों को बहुत लगती बहुत हो सकता है कि कई लोगों को ये बात लग जाए। आज के समय के बच्चे आपकी बिल्कुल नहीं सुनते। सौ बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप की सुनते होंगे, बाकी के 90 की तो हम गारंटी ले रहे हैं नहीं सुने। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते हैं। क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। नकल। पापा ने ऐसा किया था, मम्मी ने ऐसा किया था, दादी ने ऐसा किया था, दादा ने ऐसा करा था, बुआ जी ने ऐसा करा था, नानी जी ने ऐसा करा था, उनने मुझे 500 का नोट दिया तो मैं भी 500 ही दूंगा, उनने अपने व्यवहार में 200 रुपये दिए थे मैं भी 200 रुपये दूंगा, उनने बिछुड़ी दी थी, पायल दी थी शादी में, मैं भी पायल दूंगी। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते। तो मेरा निवेदन है, अगर बच्चे आपकी नकल कर रहे हैं तो आप उनको अच्छी नकल दो। दिन भर मोबाइल पकड़कर अगर मम्मी बैठी रहेगी तो बच्चे भी दिन भर मोबाइल पकड़कर बैठे रहेंगे, और अगर मम्मी दिन भर अच्छी किताब लेकर बैठी रहेगी तो बच्चे भी अपनी पुस्तक लेकर बैठे रहेंगे। दादी दिन भर सीरियल देखेगी तो बच्चे भी सीरियल देखेंगे। दादी अगर लड़ाई करेगी तो बच्चे भी लड़ाई करेंगे। इसलिए दादियों से भी निवेदन है कि टीवी पर शिव पुराण सुनना तो बच्चे भी कभी ना कभी सत्संग सुनने की आदत डाल लेंगे। नकल करते हैं बच्चे। माँ जैसा करेगी वैसे बच्चे करेंगे। आज का जमाना है, आज के बच्चे आपकी सुनते नहीं पर नकल पूरी करते हैं। मम्मी ने तुम भी तो इतनी देर से मोबाइल लेके बैठी थी और मुझे पढ़ने बिठा दिया। आज के बच्चे कहते हैं, बोलो दीजिए सही है कि गलत है। थोड़ा सा लोगों को गलत लग सकता है, परंतु हम जो बोल रहे हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आज का बच्चा नकल करता है। मम्मी तुम भी तो रात को 10-10 बजे तक मोबाइल देखती रहती हो और हमको मना करती रहती हो। बच्चे नकल करते हैं। तुम मोबाइल पकड़ कर बैठोगी तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी औलाद मोबाइल पकड़ कर बैठेगी। तुम दिन भर शॉपिंग करोगी तो तुम्हारी औलाद भी बाइक लेकर जाएगी और मॉलों में शॉपिंग करेगी। तुम अगर 24 घंटे मायके बात करोगी फोन पर तो तुम्हारी औलाद भी फिर टीना मीना गीना नीना से बात करती रहेगी। बस यही चीज। बच्चे आपको और हमको देख रहे हैं, बच्चे घर के माँ बाप को देख रहे हैं। आज के बच्चे आपकी सुनते कम हैं पर आज के बच्चे आपकी नकल ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर नकल भी सिखा रहे हो तो एक काम करना, रोज आधा 1 घंटा रामायण लेकर, भागवत लेकर, गीता लेकर, शिवपुराण लेकर, ज्ञानेश्वरी लेकर अपने हाथ में लेकर बैठना। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी वो शब्द याद रहे, वो भी पकड़े। हम क्या दे रहे हैं? कल महादेव महाराज जी वो बुजुर्ग से महाराज जी आए थे ऊपर थोड़ा विश्राम का, क्या नाम था? नेत्र आए। माइक तो दो जरा, माइक दो। कौन से महाराज जी थे? महाराज मुकुंद काका जाट देवळेकर। है मुकुंद काका जाट देवळेकर। मुकुंद महाराज जी, प्रणाम। बैठिए। कल उनको दर्शन हमने किए मुकुंद महाराज जी के। उनके सुपुत्र भी कीर्तनकार,
सुपुत्र के सुपुत्र भी भगवत भजन। जैसे महादेव महाराज जी, नारायण महाराज जी आपके बच्चों से मिले, जैसा आप सत्संग में डूबे हुए हो वैसे ही आपके बच्चे सत्संग में। आपको सत्संग, महादेव महाराज जी आप लोगों, नारायण महाराज जी आपको सत्संग आपके पिता से प्राप्त हो, पिता को सत्संग उनके गुरु और पिता से प्राप्त हो, और वो जो आपने आपके पिता से सीखा वो आपने अपने बच्चों को दिया, और बच्चे भी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। ये निश्चय, ये खुशी है, ये प्रसन्नता है। आज के जमाने की शिक्षा भी आपने अपने बच्चों को दी है, और जो संस्कारों की शिक्षा है वो भी अपने बच्चों को दी। नकल करते हैं बच्चे, माँ को देखेंगे, पिता को देखेंगे, घर के बड़ों को देखेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे तो उनको देख के नकल करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हर माँ से प्रार्थना करती है। इस व्यासपीठ के माध्यम से चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि से, बीड़ जिले से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा किताब लेकर बैठो। मेरी जीजियों, जब आप कोई पुराण, कोई किताब, कोई अच्छी पढ़ने की पुस्तक, हम मना नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कर रहे कि तुम इनको लेकर बैठो कि गीता ले कि शुक्र, अच्छी पढ़ने की किताबें अगर आप लेकर बैठोगी, मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दोगी, तो तुम्हारे बच्चे भी ये सोचेंगे मम्मी भी शादी के इतने साल के बाद भी पढ़ाई कर रही है तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लूं, बच्चों को थोड़ा सीख, थोड़ी सी। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही बोलते हैं, जम के बोलो, क्या बोलते हैं? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना किसको है? पहले अपने आप, हमको स्वयं। और जिस दिन हम स्वयं बदल गए, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक सास बहू के आते से ये सोच लेती है कि मैं भी कोल्हापुर की रहने वाली हूं, अच्छे अच्छे को बदल देती हूं। मैं भी वाशिम की रहने वाली हूं, मैं भी मालेगांव की हूं। ये कल की बहू मुझे बदलेगी, मैं इसको बदल दूंगा। और बहू जब तुम्हारे यहां विवाह कर कर आती है तो वो भी कह देती है मैं भी अमरावती की हूं, ये आई मुझे बदलने वाली, मैं इसको बदल दूंगी। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बाप बेटे को बदलने में लगा है, बहू सास को बदलने में लगी है, सास बहू को बदलने में लगी है, बहन भाई को बदलने में लगी है, भाई बहन को बदलने में लगा है, ननन भाभी को बदलने में लगी है, भाभी ननन को बदलने में लगी है। मेरा निवेदन है आप किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो, पूरा घर बदल जाएगा। आप स्वयं भी तो बदलो, आप स्वयं भी तो बदलो अपने आप को। स्वयं बदलो। वो कहते हैं ना कि साहिब मेरा सिर खड़ा, साहिब मेरा सिर खड़ा, पलक पलक सुधिले, जब ही गुरु कृपा करे, तब ही शिव झोली भर के दे। आप खुद अपने आप को जब बदल लोगे
जब अपने आप को तुमने चेंज कर लिया, बदल लिया, तो फिर कोई तुमको बदलने वाला नहीं आएगा। फिर अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा करते करते 30 साल के लगभग में हो जाए। इन 30 साल के अंदर हमने अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को या अपने कुटुंब वालों को या परिवार वालों को कथा में लेकर आओ, कभी नहीं बोला। इन 30 साल में आपसे केवल इतना जरूर कहा कि आप कथा तक आओ। जब आप कथा तक आओगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन अगर सुधर गए, अपन शिव तक जाना चालू कर दिए, तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा घर, सब शंकर के मंदिर जाना चालू। आप स्वयं तो जाओ। स्वयं के जाने का जो फल है वो दुनिया में कुछ भी, कुछ भी। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम स्वयं को सुधार लें। स्कूल कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो, सभी गए होंगे, हम भी गए, उठा लिया, डर लो। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक फेयर कॉपी होती है। बोलो तो, कौन सी कॉपी? फेयर कॉपी। हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, सब की फेयर कॉपी एक अलग होती है, सब की अलग अलग होती है। और एक कॉपी बिचारी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसको कहते हैं रफ कॉपी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। रफ, टीचर ने कुछ लिखाया बोर्ड पे, वो लिख लिया, फिर किसी ने लिखाया, वो लिख लिया। अंग्रेजी का आया, साइंस वाला आया, मैथ वाला आया, फिर ये आया संस्कृत वाला, फिर ये हिंदी वाला, सब रफ में उतार लिया। फिर बाद में से रफ से अपन ने उसको फेयर कॉपी में उतार दिया और एक कॉपी अलग फेयर बना दी। घर में भी फेयर कॉपियाँ तो जितने घर के बेटे हैं, बहुएं हैं, ये सारी फेयर कॉपी हैं। और घर के जो बुजुर्ग हैं ये रफ कॉपी हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं और आपको अच्छा बना देते हैं। घर का बुजुर्ग रफ कॉपी की तरह है। इसने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, बड़ी बहू कुछ बोल गई, छोटी कुछ बोल गई, मंजला कुछ बोल गया, संजला कुछ बोल गया, ननद आई बोल गई, मामा जी आए बोल गए, फूफा जी आए बोल गए। वो रफ कॉपी
घर का बुजुर्ग सब अपने अंदर उतारता जाता है और उन सब की सुनकर फिर रफ कॉपी में से फिर कॉपी बनाता जाता है। बड़े बेटे को कह देगी बेटा ऐसा कर लेना, छोटे को कह देगी ऐसा कर लेना। हिंदी सही कर दी, अंग्रेजी की कॉपी सही कर दी, साइंस की कॉपी सही कर दी, पूरे घर को अच्छा कॉपी दिया, फिर कॉपियां दे दी और घर की वो रफ कॉपी तो रफ ही रह गई। आखिरी में भी लोगों ने कहा माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रफ थी, उसने सब कुछ धारण करा, फिर नहीं हो पाई क्योंकि सबके लिए जी थी। ये कॉपी रफ कॉपी सबके लिए जी है। ये रफ कॉपी आखिरी में उठाकर खत्म हो जाती है, भरा जाती है तो फेंक दी जाती है और फिर कॉपी को तो एग्जाम तक भी संभाल कर रखा जाता है। काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। माँ बाप वो रफ कॉपी हैं जिन्होंने आप जैसे बच्चों को फेयर कॉपी बना दिया और आपको अच्छे बैग में सजाकर एग्जाम तक पहुंचा दिया। वो माता पिता, और उस माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। आज बच्चों को जैसे एक माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, इसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत होती है, इसी तरह माता पिता को भी बच्चों की जरूरत होती है। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म, और कितना कितना जरा देखो, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिएगा। शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहाँ पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, और शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आनंद हो रहा है। चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया। बेटी का, पर बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज के जमाने में एक बेटी ने इंदौर में ऐसा काम कर दिया कि पूरा मीडिया हिलकर रह गया। आप सबको मालूम होगा वो राजा की कथा कि क्या उत्पात मचाए। ऐसी बेटी, ऐसी बेटी पार्वती माता का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आनंदित हो गई, आनंदित। पूरी हिमालय राज आज गौरवान्वितता महसूस कर रहे हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी सोशल मीडिया पे कथा सुन रही हैं, जितनी इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रही हैं, माउली बाबा के इस पवित्र स्थान से, मेरे शंकर का एक रूप है माउली, उनके एक इस पवित्र स्थान से जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं, 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। बेटी बेटी होती है।
श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही, बड़ी आनंदित। और महाराज वो कहते ना, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर कितना सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। पूरा देवलोक आनंदित है, पूरा देवलोक। और उस देवलोक में जब पार्वती मैया का जन्म के समय पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का आगमन, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देखा गोदी में पार्वती। देव ऋषि नारद जी ने देखते ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बहुत ठाका लगाए नारद जी महाराज, खूब तेज हंसे, बहुत तेज। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। खूब हंसे। हिमालय राज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अंदर प्रवेश दिया। भीतर प्रवेश। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक। शिव को घर तक। देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिया, और जो देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा है, एक संत साधु तपस्वी गुरु साधक उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी साधक उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न। एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी शिव महापुराण की कथा में चाकरवाड़ी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जलवृष्टि हो रही है तो अपने साथ में छाता या पॉलीथीन पन्नी अवश्य लेकर, कोई भी गीला ना हो। जिन जिन के पास छाते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लगाकर बिठा लें। आप लोगों के भक्ति को मैं महादेव महाराज इन शिव भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुन।
ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहाँ की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मजा नहीं है वो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मजा है वो कहीं नहीं। सब कुर्सियों का ढेर लगा दिया, ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो। और चौकीदार की ड्यूटी तो 2-3-4 घंटे में पूरी हो जाती है, पर जमींदार ड्यूटी नहीं करता, जमीन का मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहलाए। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ और कुर्सी हिली, गिराएगा, सर उतर, गिर जाऊंगी। कुर्सी वालों को टेंशन है कब गिर जाए। ऐसे राजनेताओं को चिंता रहती है कुर्सी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जो जमीन पर बैठा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि कब गिरे। कोई गिरा जमीन पे और कोई आ गया, खसको 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 खसको। अब उनको कौन बताए कि ये खसक खसक के खसके हो गए। अब क्या खसके, कोई चिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चले। नारद जी हंसे, हिमालय राज को चिंता व्यापी, क्यों हंस रहे हो, किस लिए, क्यों हंस रहे हो। चिंता व्यापी, चिंता क्या बात है। फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे। देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई राजा भोज की। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कर रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक